नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही आपने खबर सुनी होगी कि ट्विटर के द्वारा पॉइजन पिल अपनाया गया है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था जिसके तहत ट्विटर ये चाहता था कि एलॉन मस्क ट्विटर को पूरी तरह से ना खरीद ले, मतलब 100% जो हिस्सा है वो एलॉन मस्क खरीदना चाहते थे, लेकिन ट्विटर का बोर्ड है वो नहीं चाहता था। लेकिन कल यहां पर फाइनल डिसीजन आ गया है और यहां पर ट्विटर ने कहा है कि ठीक है, जो पूरा ट्विटर है मतलब 100% स्टेक, कुछ दिन पहले इनफैक्ट आपको यह भी याद होगा खबर यह आई थी कि 9.2% जो स्टेक है वो एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। लेकिन एलॉन मस्क चाहते थे कि पूरा का पूरा ट्विटर जो है वो उसकी हिस्सेदारी उनके पास हो। तो इसका जो डिसीजन है वो ट्विटर ने अपनाया और कहा है कि वो इस चीज के लिए सहमत हैं। ये आप देख पाओगे, एलॉन मस्क नाउ ओन्स ट्विटर, ऑल ऑफ इट सोल्ड इन अ डील वर्थ $44 बिलियन। तो यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितने की वर्थ है ये, और साथ ही साथ इसके होने के बाद क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं ट्विटर में, वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित 40, क्योंकि उस कोर्स के ऊपर एक्स्ट्रा आपको डायरेक्टली जो 40% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कोई भी जो कंपनी का डिसीजन है ना वो उसके बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, मतलब कि उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो ज्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन होता है बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड ने यहां पर कल एग्री किया है कि जो एलॉन मस्क का एक प्रकार से प्रपोजल था कि वो हर एक शेयर के लिए $54 पे करेंगे, हर एक शेयर के लिए $54 पे करेंगे, उस ऑफर को फाइनली ट्विटर का जो बोर्ड है उसने सहमति दे दी है। इनफैक्ट यहां पर 2 हफ्ते पहले की बात है कि जो एलॉन मस्क हैं उन्होंने इसका प्रपोजल दिया था और उस समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा शायद पॉसिबल नहीं होगा। यहां पर हॉस्टाइल टेकओवर की भी बात कही जा रही थी कि एलॉन मस्क बैक डोर के माध्यम से ट्विटर को खरीद सकते हैं, लेकिन यहां पर जो बोर्ड है वो पहले इससे एग्री नहीं हो रहा था। मैं आपको आगे इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको यह समझने की जरूरत है कि एलॉन मस्क ने लगातार ट्विटर के माध्यम से ही ट्विटर को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, बहुत सारी चीजों को लेकर यहां पर एलॉन मस्क के द्वारा बोला गया है। लेकिन आप यहां पर समझिए, जो पूरा ट्विटर है ना उसकी वर्थ यहां पर $44 बिलियन लगाई गई है, मतलब जो ट्विटर की वैल्यूएशन है उसकी $44 बिलियन लगाई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एलॉन मस्क के पास इसका ऑलरेडी 9.2% हिस्सा है, तो बाकी का जो पूरा हिस्सा हुआ, मतलब करीब करीब 90% जो हिस्सा है वो भी एलॉन मस्क खरीद लेंगे और हर एक शेयर के लिए एलॉन मस्क यहां पर पे करेंगे $54। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना तो जब से ये खबर आ रही थी, जा रही थी, तो उसके हिसाब से यूएस के अंदर जो इसका शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे हो रहा था। इनफैक्ट जैसे ही ये खबर आई वैसे ही पता चला कि यहां पर इसके शेयर में उछाल आपको देखने को मिला। फिर यहां पर ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये शायद डील नहीं हो पाएगी, तो फिर इसका शेयर थोड़ा सा नीचे हो गया, $45 के आसपास आ गया। लेकिन जैसे ही ये खबर अब वापस से आई कि एलॉन मस्क इसको खरीदेंगे, वैसे ही आप देख सकते हो फिर से इसमें उछाल आई है और ये $50 को भी क्रॉस कर गया है। और जैसा कि आपको पता ही है, एलॉन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंगली, और इनका जो नेट वर्थ अगर आप देखोगे तो $273.6 बिलियन, और ज्यादातर इनका जो पैसा है वो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है टेस्ला, उसके माध्यम से आता है। इसके अलावा ये काफी सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे स्पेस एक्स हो गया। तो यहां पर $54 पे किया जाएगा एलॉन मस्क के द्वारा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह डिसीजन बोर्ड के द्वारा लिया गया है, अल्टीमेटली इसको लेकर वोटिंग होगी, जितने शेयर होल्डर्स है ना इसके वोटिंग करेंगे और फाइनली यहां पर डिसाइड किया जाएगा। ऑल्दो ज्यादातर यही देखा जाता है कि कोई बोर्ड ने अगर तय कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर शेयर होल्डर्स बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, तो अगर उन्होंने तय कर दिया है तो यह डील एक प्रकार से पक्की हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जब यहां पर एलॉन मस्क ने 9.2% स्टेक खरीदा था ट्विटर पर और ये सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर बन गए थे ट्विटर के, तो उस समय यहां पर जो अभी प्रेजेंट जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल, उन्होंने प्रपोज किया था कि एलॉन मस्क बोर्ड के मेंबर बन जाएं, बोर्ड के अंदर आ जाएं, लेकिन एलॉन मस्क ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और उसी के बाद से आप देखोगे ना तो लगातार ट्विटर का बोर्ड है और एक तरफ एलॉन मस्क है, दोनों के बीच में काफी ज्यादा टसल देखने को मिल रहा था। अब यहां पर आते हैं कि ये जो आइडिया है ट्विटर खरीदने का, ये एग्जैक्टली आया कैसे। देखो, ये पिछले महीने से बेसिकली बताया जाता है, ये स्टार्ट हुआ। एलॉन मस्क आपको पता है कि लगातार ट्विटर पर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, क्वेश्चंस डालते रहते हैं और पूछते रहते हैं कोई ना कोई प्रकार के क्वेश्चन। तो उन्होंने ट्विटर
ट्विटर पर एक क्वेश्चन पूछा था, सिंस ट्विटर डजंट एडहर टू राइट टू फ्री स्पीच, मतलब उनका कहना था कि ट्विटर जो है वो राइट टू फ्री स्पीच को वैल्यू नहीं देता, तो क्या हमें एक नया प्लेटफॉर्म लाना चाहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ ना कि उनके जवाब, उनके क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों ने उनसे यह कहा कि आप एक काम करो, ट्विटर ही क्यों ना खरीद लो आप, मतलब अगर आपको लगता है कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू नहीं करता तो आप यहां पर ट्विटर को ही खरीद लो। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहीं से ये पूरा जो आइडिया है वो निकलकर सामने आता है। और अल्टीमेटली जो टेस्ला के सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने कंप्लेन यही बार बार किया था कि ट्विटर जो है वो लगातार राइट टू फ्री स्पीच को सप्रेस करता रहता है। और यही आप कह सकते हो, जैसे कि आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप हो गए, उनको बैन किया हुआ है ट्विटर ने, तो इसको लेकर भी एलॉन मस्क ने क्वेश्चन रेज किया था कि ऐसा ट्विटर कैसे कर सकता है। मतलब एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक व्यक्ति की आजादी है वो वहां पर आकर बोल सके। और ये तो छोड़िए, इनफैक्ट एक समय ऐसा भी था कि ट्विटर ने आरोप लगाया था एलॉन मस्क के ऊपर कि वो ट्विटर के टर्म्स एंड गाइडलाइंस को, रूल्स को जो है वॉयलेट कर रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक सफलता की कहानी है कि अगर आपकी कोई कंपनी आपके ऊपर ब्लेम कर रही हो और आप उस कंपनी को ही खरीद लो, वैसा ही कुछ यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्विटर खरीदा जा रहा है एलॉन मस्क के द्वारा, ठीक है, तो इसके बाद क्या ट्विटर में चेंजेस होंगे, इसका जवाब आपको जो एलॉन मस्क के क्वेश्चंस हैं उसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे एलॉन मस्क ने एक बार कहा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या चाहते हो कि क्या कोई एडिट बटन होना चाहिए। जैसे अगर आप ट्विटर पर हो तो आपने कोई पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो आपने पोस्ट कर दिया, उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एलॉन मस्क ने कहा क्या कोई एडिट बटन होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो जो लोग थे, करीब 73% लोग थे, उन्होंने कहा कि यस होना चाहिए। तो हो सकता है कि इसको खरीदने के बाद एलॉन मस्क ट्विटर के अंदर कुछ एडिट बटन ले आए। इसके अलावा यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका जो ट्वीट है, मतलब आपने कोई ट्वीट किया तो ऑब्वियस सी बात है ना, एल्गोरिदम काम करता है कि वो ट्वीट कितने लोगों को दिखेगा, नहीं दिखेगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा। तो यहां पर जो एल्गोरिदम काम करता है ना, वो पब्लिक में होना चाहिए, मतलब बिहाइंड द सीन्स काम नहीं करना चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि कब आपका पोस्ट प्रमोट हुआ है, कितना हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो ये हो सकता है कि इसको ओपन सोर्स जो है वो एलॉन मस्क के द्वारा कर दिया जाए। इसके अलावा ट्विटर पर एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी एलॉन मस्क को, वो था क्रिप्टो करेंसी स्कैम को लेकर। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलॉन मस्क के नाम पर ट्विटर के माध्यम से काफी सारा क्रिप्टो करेंसी लोगों से लेने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उसको टैकल करने के लिए, उसके लिए आवाज रेज किया था यहां पर एलॉन मस्क ने, और हो सकता है इसको लेकर भी काफी सख्त कदम जो है वो जल्दी उठाए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर एक और चीज है जो मैंने आपको बताया था कि ट्विटर जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एडहर नहीं करता है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो मे भी हो सकता है यहां पर एलॉन मस्क ऐसा कुछ पॉलिसी नॉर्म्स लेकर आए, मतलब कि यहां पर किसी को बैन नहीं किया जाएगा, प्रोबेबली ऐसा देखने को मिल सकता है। ये शायद सबसे पहला स्टेप हो सकता है यहां पर, अगर ट्विटर जो है वो खरीद लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना है, ट्विटर खरीद लिया जाएगा, इसका भी लंबा प्रोसेस चलेगा। ऐसा नहीं है कि कल ये डील पक्की हो गई तो यहां पर आज खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। ये पूरे इस ईयर के एंड तक बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये डील हो जाएगा। लेकिन ट्विटर के लिए क्या क्या भविष्य है? देखो, एक तो आपको ये समझना है कि ट्विटर इस समय क्या है, लिस्टेड कंपनी है। जैसे भारत के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो इन सब स्टॉक एक्सचेंज पर क्या होता है, कंपनीज ट्रेडिंग होती है, उनके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, रिलायंस है, टाटा है, एसबीआई है, इन सब की ट्रेडिंग। वैसे ही यूएस के अंदर वहां पर ट्विटर की जो है उसके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। लेकिन क्योंकि अब 100% हिस्सेदारी किसकी होगी, एलॉन मस्क की होगी, तो जाहिर सी बात है ना कि अगर एक ही ओनर है उसका तो उसकी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसको डी लिस्ट किया जाएगा, सबसे पहला ये चीज। और ये एक प्रकार से प्राइवेट बन जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट बन जाएगी। और इसके बाद यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसको लीड कौन करेगा। देखो, अभी करंट में इसको लीड किया जा रहा है, आपको पता है, पराग अग्रवाल के द्वारा, जो सीईओ हैं, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली जैक डॉर्सी से पिछले साल नवंबर के महीने में ही जो है इसको टेक ओवर किया था। को फाउंडर थे जैक डॉर्सी जो है। और इनफैक्ट यहां पर मे भी हो सकता है कि पराग अग्रवाल, बाकी लोगों को हटाया जा सकता है, क्योंकि जो ऑफर डॉक्यूमेंट दिया गया था एलॉन मस्क के द्वारा, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में एलॉन मस्क ने यह कहा था कि आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन मैनेजमेंट। उन्होंने साफ कह दिया था कि जो ट्विटर का मैनेजमेंट है, जो बोर्ड है, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो ज्यादातर यही माना जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में जो पूरा मैनेजमेंट है उसको चेंज किया जाएगा। और अल्टीमेटली यहां पर एलॉन मस्क का यही कहना था कि ये एक प्रकार से उनको फ्रीडम देगा कि जो भी चेंजेस वो करना चाहते हैं ट्विटर के अंदर वो कर सकेंगे। क्योंकि जब उन्होंने जैसे एडिट बटन के लिए उन्होंने कहा था, तो हो सकता है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो उसके लिए माने नहीं होंगे, ठीक है। एलॉन मस्क ने खुद से ही उसको अनाउंस कर दिया था। तो ये भी एक बहुत ही अलग तरीके का पूरा ये केस देखने को मिला है। देखते हैं क्या इसमें कोई और ट्विस्ट एंड टर्न आता है कि नहीं। लेकिन अभी के लिए आपको समझना है कि जो ट्विटर का बोर्ड है वो यहां पर सहमत हो गया है कि एलॉन मस्क इसको खरीद सकते हैं।
देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कंपनीज वगैरह की बात करें तो आपको बताना है भारत के अंदर जो पब्लिक कंपनी होती है उसको रजिस्टर करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित 40। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।